आज की हमारी कहानी शुरू होती है जहाँ पर एक लड़का अपने ग्रैंडपा का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ देख रहा होता है, जिनके मुंह और नाक से खून निकला हुआ दिखाई दे रहा होता है। हम इस लड़के को देखते हैं जो हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। वह इतना ज्यादा सुंदर होता है कि एक नज़र में वो एक लड़की लगता है, जो कि बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़ा होता है और उसकी नजरें अपने ग्रैंडपा के शरीर पर होती हैं। वह अभी अभी हर्ब कलेक्ट करके आया होता है और उसके पीठ पर हर्ब से भरी हुई एक टोकरी होती है और वह हमें बताता है कि मेरे ग्रैंडपा अब नहीं रहे। वह बीच से आधा काट दिए गए थे। इस तरह से वह मरे थे। आंसू नहीं निकलेंगे। मुझे कोई भी उदासी महसूस नहीं होती। उसकी आंखों के सामने ही उसका पूरा घर आग की लपटों में जल रहा होता है। वही केवल एक परिवार मेरे पास थे। मैं इतना बुरा इंसान हूँ। वह अपनी एक पुरानी मेमोरी याद करता है, जहाँ पर वह खुशी से भागता हुआ अपने हाथों में एक हर्ब लेकर अपने ग्रैंडपा के पास आता है और खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, ग्रैंडपा देखो, यह एक स्पीड कनेक्शन हर्ब है। तब उसके ग्रैंडपा उसे देखते हैं और कहते हैं, तुम वापस आ गए, बहुत अच्छा। वह लड़का कहता है, जैसा आपने कहा था, मैंने पूर्वी भाग में देखा और मुझे यह वहीं मिला। उसके दादा कहते हैं, अच्छा, यह काफी बड़ा भी है, हमें कम से कम इसके 5 नियांग मिलेंगे। तब वह अपना बास्केट नीचे रखते हुए बताता है कि वहां पर एक फॉक्स का डेन था, जहां मुझे यह हर्ब मिला, उसी के पास में। लेकिन उनकी माँ वहां नहीं थी, केवल बच्चे ही थे। इस पर वह आदमी पूछता है, तो क्या तुमने बच्चों को मार दिया? इस पर वह लड़का कहता है, अरे, मैं ऐसा क्यों करता? उनकी माँ दुखी होती अगर वह वापस आकर देखती कि उसके सारे बच्चे मारे जा चुके हैं। इस पर वह बुढ़ा कहता है, ये सही बात है, बहुत अच्छा, चलो अब इसे कहीं रख दो और डिनर करते हैं। वह उससे कहता है, जोंग, क्या तुम अपने दादा से कुछ प्रॉमिस करोगे? जोंग कहता है, क्या है वो? और उसके दादा बोलते हैं, वह ट्रू नेचर जिसे तुमने अपने अंदर छिपाया है, इसे कभी किसी के लिए बाहर मत आने देना। अब प्रेजेंट में जोंग कहता है, मुझे माफ कर देना ग्रैंडपा। और वह फुल रेज में आ जाता है, जिससे वह एक डीमन की तरह लग रहा होता है। चमकती हुई लाल आंखें और चेहरे पर एक खतरनाक हंसी। वह भागता हुआ अपना हर्ब काटने वाला सिर उठाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता मैं वह प्रॉमिस निभा सकता हूँ। अब हम एक शहर का सीन देखते हैं, जहाँ एक रेस्टोरेंट के सामने कुछ कैरेज आकर रुकती हैं, जिसमें बहुत सारे लोग कैद किए गए होते हैं और चारों तरफ से लोग उन्हें देख रहे होते हैं। उनमें से कोई कहता है, उन लोगों को देखो, वे सारे छोटे मोटे क्रिमिनल और पहाड़ी डाकू हैं, बेकार कमीने। तभी हम एक कैरेज को देखते हैं, जिसमें एक अकेला लड़का कैद होता है और वहीं ऊपर एक रेस्टोरेंट में टोपी लगाए आदमी बैठा हुआ होता है, जो कि पूछता है, वह कौन है? उसे खुद के लिए एक पूरी कैरेज क्यों मिली है? हम उस कैरेज में देखते हैं, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर हैंडकफ के साथ बैठा होता है और वह आदमी ड्रिंक लेते हुए पूछता है, वह जवान है, वह अवश्य ही यंग मास्टर के सेम एज का होगा। सामने वाला आदमी बोलता है, बस क्योंकि वह जवान है, हमें उसे कम नहीं समझना चाहिए। वह अवश्य ही उन सभी कैदियों में से सबसे खतरनाक होगा। तो टोपी वाला आदमी बोलता है, खैर मुझे लगता है इसीलिए उसे एक पूरी कैरेज अकेले के लिए मिली है। दूसरा आदमी बोलता है, तुम सच में नहीं डरते हो, क्योंकि तुम म्यूजियम के भाग हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें बता दूं कि उसने एक सिथ से कितने लोगों को मार दिया है, तो तुम्हें आश्चर्य होगा। लोग उससे सिथ किलर डीमन बुलाने लगे हैं। इसके बाद वो मोटा आदमी टोपी वाले से पूछता है, तो अब तुम्हारे पास किस तरह का रिक्वेस्ट है? वह बोलता है, मुझे किसी को हायर करना है, कोई जवान इंसान, कोई ऐसा जिसके मर जाने से भी किसी को कोई फर्क ना पड़े। और तभी उसकी नजर बाहर किसी हरकत पर पड़ती है, जहां कोई जोंग को पत्थर मार देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट से भी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, तुम परजीवी इंसान। और जोंग अपने चेहरे से अपने बाल हटाते हुए उसकी तरफ देखता है और तभी वह टोपी वाला आदमी उसे देखकर सरप्राइज रह जाता है। वह मोटा आदमी कह रहा होता है, अरे, वह इतना सुंदर है कि कोई भी उसे गलती से औरत समझ सकता है। इतने सुंदर चेहरे के साथ वह लोगों को मार रहा है। तभी वह टोपी वाला आदमी खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरे पास अब तुम्हारे लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं है। इतना कहकर वह वहां से जाने लगता है। वह मोटा आदमी चिल्लाता रह जाता है कि क्या है, तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया था। वह जाते हुए सोचता है, मिल गया वह मुझे, वह बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है। अब हम रात का समय
जोंगयांग गोल्डन हॉल का सीन देखते हैं, जहां कुछ लोग जोंग को जेल में बंद करके पहरा दे रहे होते हैं। जोंग सोचता है, मैंने जल्दबाजी कर दी थी, वह कमीना। और हम उसकी मेमोरी में से एक बंदे को देखते हैं, जिसके चेहरे पर स्कार बने होते हैं। वह कह रहा होता है, यह इम्प्रेसिव था। मैं सोच रहा था, हमें कौन फॉलो कर रहा है। लेकिन यह तो सोचने की बात है, वह एक छोटा बच्चा था, जिसे कोई जानता भी नहीं है। वह एक मॉन्स्टर था। आखिरकार मैंने उस एक इंसान को ढूंढ लिया था, जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा। लेकिन वह दूसरे लोगों से अलग था। उसने मुझे मेरे कुछ करने से पहले ही हरा दिया था। अगर मैं उससे फिर से लड़ा होता, तो भी रिजल्ट वही होगा। मैं उसे मारने का कोई रास्ता नहीं सोच पा रहा हूँ। वह सोचता है, मार्शल आर्ट। अगर मैं मार्शल आर्ट सीख लूं, क्या मैं उसे हरा पाऊंगा? नहीं। क्या मुझे वह मौका मिलेगा भी? हो सकता है मुझे अब कोई दूसरा मौका नहीं मिले। तभी वह कुछ नोटिस करता है, धुआं? क्या यहाँ आग लगी है? नहीं, यह अलग ही महक है। मैंने ग्रैंडपा के साथ रहकर हर तरह की गंध सूंघी है और हर तरह की हर्ब खाई है। छिपकली की पूंछ, पर्पल पार्निस, वेलेट रूट, बर्च रूट, ये सुला देने वाली खुशबू है। इतना जानकर वह भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी गेट खोलकर वह टोपी वाला आदमी उसके पास पहुंच जाता है और जैसे ही वह उसके पैर खोलता है, जोंग अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है और वह चौंक जाता है। तुम जागे हुए थे? लेकिन जोंग उसके पेट में लात मारकर वहां से भागने लगता है। जोंग सोचता है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन यही मेरा मौका है। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है और वह टोपी वाला बंदा पीछे से उसके प्रेशर पॉइंट को लॉक कर देता है और उसे बताता है, मैंने तुम्हारे प्रेशर पॉइंट को लॉक कर दिया है, अब तुम और ज्यादा हिलडुल नहीं पाओगे। जोंग सोचता है, उसने मुझे कब पकड़ लिया? क्या यह मार्शल आर्ट है? और वह जोंग को एक दीवार पर फेंक देता है। जोंग सोचता है, एक मार्शल आर्टिस्ट, क्या यही वह हो सकता है जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा? नहीं, ये दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उस कमीने के लेफ्ट आंख के पास एक स्कार था। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, गार्ड केम, क्या यह वही है? केम बोलता है, यंग मास्टर, मैंने आपको बाहर इंतजार करने को कहा था। लेकिन वह आदमी बोलता है, मैं पहले कभी जेल के अंदर नहीं आया हूँ। मैं हमेशा से इसे एक बार देखना चाहता था, लेकिन यह बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। यह बस गंदा महकता है। क्या यह वही है? उसे सीधा खड़ा करो ताकि मैं उसका चेहरा देख सकूं, और एक कुर्सी भी। केम बोलता है, हाँ यंग मास्टर। उसके बाद वह उसे बिठाता है। वह मिस्टीरियस आदमी अपनी हैट हटाते हुए कहता है, तुम सही थे, यह बिल्कुल मेरे ही जैसा दिखता है। जोंग भी उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो बंदा बोलता है, मेरे ही जैसे दिखने वाले का ऐसे समय पर दिखना, यह भाग्य नहीं तो और क्या हो सकता है। लगता है तुम भी उतना ही सरप्राइज हो। मैंने सुना कि तुम मौत के लाइन में खड़े थे, 2 दिनों में टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। जोंग कहता है, हाँ। तब वह बंदा कहता है, जिंदगी बहुत ही गलत है। हम एक ही जैसे चेहरे के साथ पैदा हुए थे, लेकिन मैं यंग मास्टर हूँ और तुम एक मौत की सजा पाए हुए कैदी। मैं तुम्हें एक रेयर मौका दूंगा, ग्रेट मोक स्वॉर्ड मैनर का तीसरा यंग मास्टर बनने का मौका। मैं मोक याउन की जगह खड़े होने का मौका। तभी जोंग को एक आइडिया आ जाता है, एक मौका। और वह यंग मास्टर मोक कहता है, यह मुश्किल नहीं होगा, तुम्हें बस मैनर के अंदर ही रहना है। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर नौकर और आरामदायक बिस्तर के साथ रहना है। तुम उन सारी चीजों का मजा ले पाओगे जो तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं मिली है। और एक बार यह सब खत्म हो जाता है, तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिससे कि तुम एक आजाद इंसान की तरह जहां भी चाहो जा सकते हो। वह जोंग की तरफ एक लाल रंग की पिल बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम यह करना चाहते हो, इसे खाओ। जोंग पूछता है, क्या यह जहर है? मोक कहता है, क्या तुम सोचते हो कि हम तुम पर भरोसा करेंगे, जबकि तुम एक कैदी हो? केम कहता है, अगर तुम यह काम पूरा कर पाओगे तो मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा। तो तुम क्या करोगे? जोंग सोचता है, ग्रैंडपा, मुझे एक दूसरा मौका मिला है। और वह उसे खा लेता है, बदला लेने का एक मौका। जोंग कहता है, अब क्या तुम मुझे वह मौका दोगे? मुक कहता है, अच्छा चुनाव किया तुमने। गार्ड केम, अब तुम इसका प्रेशर पॉइंट और हैंडकफ हटा दो। और वह अपने यंग मास्टर की आज्ञा मानकर
जोंग को पूरी तरीके से रिलीज कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर अब खड़ा होता है और गार्ड केम बोलता है, मैं रास्ता दिखाऊंगा, कृपया हमारे पीछे पीछे आए यंग मास्टर। मोक बोलता है, ठीक है, और जोंग को उसके आगे चलने को कहता है। उसके बाद केम गेट के बाहर देखता है और फिर पीछे मुड़कर कहता है, रास्ता साफ है, प्लीज मुझे फॉलो करते समय सावधान रहना। पर वह जो देखता है उसे देखकर दंग रह जाता है और एक समय के लिए कुछ भी सोच नहीं पाता। हम देखते हैं कि जोंग ने मोक को उसकी गर्दन मोड़कर जान से मार दिया होता है और उसे जमीन पर फेंक देता है और कहता है, अरे अब क्या करना है गार्ड कैम? एक इविल लुक के साथ कहता है, नकली वाला तो अब मर चुका है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियोज।